नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज से पूरे हरियाणा में दौड़नी शुरू हुई बसें, सभी इंडस्ट्रीज चलाने की मिली छूट। मनरेगा श्रमिकों को 2 गुने से ज्यादा मिलेगा रोजगार, 1000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य। खट्टर सरकार पर कांग्रेस का करारा हमला, रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से मांगा श्वेत पत्र। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में लॉकडाउन 4 कई रियायतें लेकर आया है। कंटेनमेंट जोन में ऑनलाइन अनुमति लेकर औद्योगिक गतिविधियां शुरू की जा सकेंगी। परिवहन विभाग ने हरियाणा में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य राज्यों के सुरक्षित क्षेत्रों में बस सेवा आज मंगलवार से शुरू कर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग व 30 सवारियों के साथ ही अन्य प्रदेशों में बस सेवा शुरू की गई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि लॉकडाउन 3 में जिन क्षेत्रों में जितनी छूट थी उनको और बढ़ाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार विशेष तौर पर कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा जो कंटेनमेंट जोन से अतिरिक्त क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को ऑरेंज जोन मानकर सभी गैर प्रतिबंधित गतिविधियां चलाई गई हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हालात सामान्य करने के साथ साथ प्रदेश सरकार राजस्व को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक गतिविधियों को वापस पटरी पर ला रही है। 1000 करोड़ रुपए के बजट के साथ मनरेगा के जरिए इस वर्ष बड़े पैमाने पर विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की सहायता से राज्य को मजबूती मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बीते 5 सालों में हर साल मनरेगा के जरिए 350 से 450 करोड़ रुपए तक के काम करवाए जाते हैं, लेकिन इस साल लक्ष्य है कि नए कामों को शामिल कर 1000 करोड़ का रोजगार मनरेगा के तहत देंगे। स्कूलों में निर्माण, नदियों की सफाई, वन विभाग के कार्य और पौधे लगाने आदि में इस वर्ष मनरेगा मजदूरों की मदद ली जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नौकरियों के सवाल पर हरियाणा सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि खट्टर सरकार हरियाणा प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में बना रही है। खट्टर सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों की नौकरियों के इंटरव्यू के पश्चात भी रिजल्ट न निकालना गठबंधन सरकार की युवा विरोधी सोच को प्रदर्शित करता है। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से युवाओं को दी नौकरियों पर श्वेत पत्र मांगा है। वहीं सुरजेवाला के आरोपों पर भाजपा की ओर से प्रवक्ता प्रवीण आत्रेय ने भी पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण आत्रेय ने कहा है कि कांग्रेस प्रवक्ता व पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार फिर झूठे आंकड़ों को पेश कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है। सुरजेवाला ने हरियाणा में बेरोजगारी के आंकड़े देते हुए समय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी नाम की जिस कंपनी का हवाला दिया है वह एक निजी कंपनी है। हिसार के उगलाना में लॉकडाउन का पालन करने के दौरान आरपीएफ चौकी इंचार्ज एएसआई मनीष कुमार शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव का पोस्टमार्टम के लिए हिसार के सामान्य अस्पताल में लाया गया है। पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक जो आरोपी पुलिस ने पकड़ा है उस पर पहले ही कई मुकदमे दर्ज हैं और वो हाल ही में जेल से बाहर आया था। आज शाम 8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी। आरपीएफ पुलिस पोस्ट के इंचार्ज एएसआई श्री मनीष कुमार रेलवे ट्रैक के सारे जा रहे थे। उनका साथ में एक और एम्प्लॉय भी था। वहाँ पर रेलवे ट्रैक के पास में 5 लड़के बैठे हुए थे। जब उन्होंने वहाँ पर बैठे रहने का कारण पूछा तो वो लड़के आपस में बहस करने लगे। इसी दौरान ही एक फायर हुआ जो मनीष कुमार को लगा। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। मौके से जनता के सहयोग से एक आरोपी संदीप को हिरासत में लिया गया है, जो कि मोट लोहारी थाना नारनौल हांसी का रहने वाला है और हाल ही में थोड़े दिन पहले पेरोल पे बाहर आया हुआ है। करनाल अनाज मंडी के पास पेंट फैक्ट्री में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां भयंकर आग लग गई। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा और घटना का जायजा लिया। नियंत्रण में है। गाड़ियां हमारे पास फॉर्म की 5 टेंडर्स काफ़ी हैं। बाकी आसपास के डिस्ट्रिक्ट से रिफाइनरी से भी मंगा लिए। स्थिति सर किस नाम से फैक्ट्री है जी?
करना पेंट्स के नाम से। अंदर केमिकल सर अभी भी काफी है। केमिकल्स, पेंट्स और रेसिन है, बट कोई चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि हमारे पास फॉर्म टेंडर्स है और उससे आग बुझाने के नुकसान काफी हुआ होगा मालिक को जो? हाँ, जो इसमें इकोनॉमिक फाइनेंशियल लॉस है वो काफी है, बट जान माल के कोई क्या कारण क्या है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट जो हमें अभी तक पता चला है, बाकी इसकी एक बार जांच में पता चलता है। जिला प्रशासन करनाल द्वारा प्रवासी मजदूरों के ठहरने के लिए निसिंग के राधा स्वामी सत्संग भवन में व्यवस्था की हुई है, जिसके चलते उन्हें खाने पीने की सभी खाद्य सामग्री भी उपलब्ध करवा रखी है। लेकिन यहाँ पर आए प्रवासी मजदूरों का कहना था कि उन्हें अपने घर पर जाना है और प्रशासन उनके लिए घर जाने की व्यवस्था करवाई। हालांकि उनका कहना था कि उन्हें यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वे अपने बच्चों के बीच जाना चाहते हैं। सर यहाँ आयला 8 दिन हो गया सर। हाँ, अब लुधियाना में हम लोग काम करते हैं, बच्चा को लोग के भेजते हैं खाने पीने के लिए। 2 महीने से काम बने सर, 8 दिन से यहाँ रुके हैं, तो हम तो पेट भरता है हम लोग के। अब बाल बच्चा क्या खाएगा सर? अभी घर जाने वाला छुट्टियों न है, कहिए हम लोग घर जाएंगे। तो किसी प्रकार की आपको कोई यहाँ दिक्कत तो नहीं है, किसी रहने की, कोई खाने की, कोई पीने की? हमारा दिक्कत नहीं है सर, मेरा घर बाल बच्चा का तो दिक्कत है ना, क्या खाए पिएगा सर। किसानों को पिछले लंबे समय से खेतों में ट्यूबवेल कनेक्शन न मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने ट्यूबवेल कनेक्शन देने के निर्देश दिए थे। उसी के चलते मंगलवार को किसान बिजली विभाग कार्यालय में पहुंचे और अपने फाइलों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान किसानों की मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया, जिस पर किसान भड़क गए तथा समस्या का शीघ्र हल न होने पर धरने प्रदर्शन की बात कही है। किसानों ने प्रदेश की किसान यूनियन के नेताओं से मामले में हस्तक्षेप करने व मदद करने की गुहार लगाई है, ताकि किसान अपना कार्य कर सके। 7 साल हो गए भरिया तो कनैक्शन मिले नहीं, अज तक बंद कर दिते। डार्क जोन टुहाना है नहीं, टुहाने नोवे बना दिता गया। जिथे ज्यादा पानी डूंगे गया वो डार्क जोन उन्होंने रखे। वो कहते हैं कि पीछे निकलेंगे, जब चालू होंगे उस टाइम दे देंगे हम। माता श्री मनसा देवी श्राइन बोर्ड में 11 सदस्यों की नियुक्ति हुई है, जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बलकेश वत्स को श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकूला का सदस्य नियुक्त किया है। बलकेश वत्स पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज के मीडिया प्रभारी रह चुके हैं। उन्होंने मंदिर न्यास में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधाओं को पहल के आधार पर पूरा करने की बात कही है। हमारा सबसे पहला जो कर्तव्य रहेगा वो मंदिर न्यास में आने वाले दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना रहे। मैं अपने जो वरिष्ठ साथी हैं हमारे, हम सब मिलकर यही प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में माता मनसा देवी जी के सीधे दर्शन किसी भी प्रकार से सुलभ तरीके से हो सके। अंबाला शहर के अग्रसेन चौक पर पुलिस द्वारा बिना मास्क के आने जाने वाले लोगों को जागरूक किया व उन्हें मास्क भी वितरित किए गए। पुलिस के जवानों का कहना था कि वायरस का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए बिना मास्क के चलना अपने लिए और दूसरों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए सभी को इस बीमारी से बचने के लिए एहतियात बरतने की जरूरत है। धान बिजाई को लेकर इलाके के किसान सरकार के फैसले के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। जिले के अनेक गांवों में किसानों ने काले झंडे लेकर सरकार के फैसले का विरोध किया। गांवों के बस स्टैंडों पर सुबह किसान बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और सरकार विरोधी नारेबाजी कर सरकार के फैसले के प्रति अपना रुख स्पष्ट किया। किसानों का आरोप था कि प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है, किसान विरोधी फैसले लिए गए हैं। जो वादे सरकार ने किसानों के साथ किए, कोई भी पूरा नहीं किया। अब अपना फैसला थोपने के लिए एक और वादा किसानों के साथ कर रही है। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत उन गांवों में धान न लगाने अथवा पिछले वर्ष की तुलना में आधी जमीन पर लगाने की अपील की थी, जहां का भूजल स्तर काफी बेहद नीचे चला गया है। सारे किसान मतलब काले झंडे लेके अज रोस प्रदर्शन कर रहे हैं। जे फिर भी सरकार ने जिहड़ा तुगलकी फरमान जारी किया धान ना लाउण दा, धानां ते पाबंदी लाई है, तां असीं 25 तरीक नूं सारे किसान सब बच्चा ट्रैक्टर लैके DC ऑफिस दा घराव करांगे ते इस अंदोलन नूं अगे भी अपने इंडिया लेवल ते मतलब इसनूं चलावांगे। हरियाणा में महामारी के पॉजिटिव केस लगातार सामने आ रहे हैं, वहीं करनाल में भी पॉजिटिव केस की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। करनाल में महामारी का एक और पॉजिटिव केस सामने आया है। महामारी का ये पॉजिटिव केस इंदिरा कॉलोनी से आया है और वहां व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है। वहीं इंदिरा कॉलोनी के इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा है कि कोरोना काल में तमाम उन परिस्थितियों को सामने रखा है जो इस काल के दौरान हुई है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सरकार का सकारात्मक सहयोग करने का फैसला किया था, क्योंकि ये लड़ाई देश की है और सारा देश इससे लड़ रहा है। लेकिन कुलदीप शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस प्रकार कोरोना वॉरियर्स ने महामारी के संकट में अपना फर्ज निभाया, उस तरह अपना फर्ज निभाने में सरकार नाकाम साबित हुई है। हमने फैसला किया था कि सरकार का सकारात्मक रचनात्मक सहयोग करेंगे। जहां सरकार मांगेगी सहयोग करेंगे। ये लड़ाई देश की है, सारा देश लड़ रहा है, हम साथ हैं। लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी बनी कि कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स जैसे पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मी, इन्होंने अपना फर्ज निभाया, उस प्रकार से सरकार ने कोरोना वॉरियर ना बन के सरकार ने अपनी जिम्मेदारी एब्डिकेट की। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।